नमस्कार। राम गुलाम ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग अध्ययन करेंगे बारदोली आंदोलन। इसके पहले हम लोगों ने साइमन कमीशन के बारे में अध्ययन किया कि साइमन कमीशन का गठन कब हुआ, नवंबर 1927 में। भारत कब साइमन कमीशन आया, फरवरी 1928 में। साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे, सर जॉन साइमन आदि। आज हम लोग बारदोली आंदोलन या सत्याग्रह के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। जब बारदोली आंदोलन का चर्चा करते हैं तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का महान व्यक्तित्व निखर के सामने आता है। ये बारदोली आंदोलन गुजरात में सूरत के निकट एक तालुके का किसान आंदोलन था। बारदोली आंदोलन 1928 में हुआ और यह एक किसान आंदोलन के रूप में हुआ और उस समय वहां की प्रांतीय सरकार ने 30% कर में वृद्धि कर दी। 30% कर में वृद्धि कर दी, जिसको किसान देने के लिए तैयार नहीं थे। और इस किसान आंदोलन का नेतृत्व करता वल्लभ जी पटेल ने किया और सफलता पूर्वक किया। और इस आंदोलन में उनको सहयोग मिला। काले लोगों के जनजातियों द्वारा इनको भरपूर सहयोग मिला। ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का एक महत्वपूर्ण आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है। और इस आंदोलन से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भी एक शक्ति मिली, एक ऊर्जा मिली, क्योंकि ये किसान आंदोलन आपस में एक होकर के इन्होंने सरकार के विरुद्ध ऐसा आंदोलन किया सरदार जी के नेतृत्व में, जो एक सफल आंदोलन हुआ। और सरकार को बाध्य होना पड़ा कि अपने इस कर वृद्धि पर पुनः विचार किया गया और उन्होंने एक आयोग गठन किया, जिसमें वहां के न्यायिक अधिकारी ब्रूमफील्ड एवं राजस्व अधिकारी मैक्सवेल द्वारा जांच किया गया क्या 30% जो कर वृद्धि हुई है उचित है या नहीं। विभिन्न तरीके से इन्होंने अपने स्तर से जांच किया, बाद में रिपोर्ट दी, तब जाके इस बात का अंदाजा हुआ कि ये कर वृद्धि वास्तव में अधिक है। और उन्होंने घटा करके 6.03, सुन लीजिए, 6.03 तक देने के लिए उचित ठहराया कि इतनी कर वृद्धि होनी चाहिए जो वहां के किसान लोग और जन सामान्य द्वारा देने के वो योग्य हैं और इतना ही होना चाहिए। तो ये आंदोलन का विजय है कि बढ़ी हुई कर वृद्धि को इन्होंने सफलतापूर्वक जन आंदोलन के रूप में करते हुए सफलता पाई और अपने लक्ष्य को प्राप्त किया कि बढ़े हुए कर वृद्धि को ना देते हुए उसमें कम वृद्धि की गई, जो 6.03 के रूप में नाम आया। और इस दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल के कुछ उपनाम या उपाधियों की चर्चा करते हैं। जैसे हम बापू कहते हैं, राष्ट्रपिता कहते हैं, इसका मतलब है महात्मा गांधी जी कहा जा रहा है। और उसी प्रकार इनको उपाधि दी गई लौह पुरुष की। लौह पुरुष की जो उपाधि या उपनाम दिया गया, इसको महात्मा गांधी जी ने कहा। क्यों कहा? क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल अपने निश्चय के दृढ़ संकल्पी थे, पक्के थे, जो ठान लेते थे वो हर हालत में करते थे। इसलिए उनके दृढ़ संकल्प के फलस्वरूप इनको लौह पुरुष कहा गया। लोहा के समान फौलादी रूप दृढ़ संकल्पी होना कि जो हम कर रहे हैं या करेंगे वो निश्चय ही सफल होंगे। और इस सफलता के साथ इन्होंने जो भी काम किया उसमें एक अपना मुकाम हासिल किया, एक अपना लक्ष्य हासिल किया। इसके साथ इनको सरदार की उपाधि दी गई। जब ये आंदोलन सफल हो गया तो वहां की जो महिलाएं थी खुश होकर के उस आंदोलन की सफलता के फलस्वरूप सरदार वल्लभ जी पटेल जी को सरदार की उपाधि दी गई। तो इनके नाम के आगे सरदार भी जुड़ गया कि सरदार वल्लभ भाई पटेल या लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल आदि। और इनको भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है, अपने कूटनीतिक कारण, अपने बुद्धिमानी के कारण, अपने दृढ़ संकल्पी कारण। ये प्रश्न बन जाता है कि भारत का बिस्मार्क किस महापुरुष को कहते हैं? वल्लभ भाई पटेल को। सरदार की उपाधि या उपनाम किसका है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। किसने दिया लौह पुरुष की उपाधि या नाम? महात्मा गांधी ने। सरदार की उपाधि किस आंदोलन के अंतर्गत सरदार वल्लभ भाई पटेल यानी वल्लभ भाई पटेल जी को दी गई? तो बारदोली। ये प्रश्न बन जाता है कि वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के अंतर्गत दी गई और किसने दी?
किस आंदोलन के अंतर्गत दी गई, तो बारदोली आंदोलन के अंतर्गत। किसने दी? वहां की महिलाओं ने दिया। वहां की कुछ महिलाओं का नाम बताना चाहेंगे, मीठू बेन और मनी बेन और शारदा बेन आदि। ये सब जो नाम थे ये महिलाओं का कुछ प्रमुख नाम था, जिन्होंने खुश होकर के सफलता की खुशी में इनको सरदार की उपाधि दी। सरदार का मतलब होता है प्रमुख या मुखिया। इनके नेतृत्व में जो ये आंदोलन हुआ उसमें सफलता का श्रेय महिलाओं ने सारा इनको दिया, जिसके फलस्वरूप ये आंदोलन सफल हुआ। आगे चर्चा करते हैं। जब भारत आजाद हुआ तो उस समय 565 रियासतें थी, उनका एकीकरण का बात आई तो वल्लभ जी का वहां नाम आता है, उनका योगदान आता है, क्योंकि वल्लभ जी भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे और पहले गृह मंत्री थे। तो इस वजह से जब प्रथम गृह मंत्री हुए तो इस वजह से भी भारत के एकीकरण में इनका विशेष योगदान था। इन्होंने अपने दृढ़ संकल्पित कारण एक ऐसा काम किया जो लगभग असंभव था। विश्व के ऐसे कोई भी व्यक्ति नहीं हुए जो इनके समान इस काम को सफलतापूर्वक इन्होंने किया। इन्होंने 562 टोटल मिला के 565 रियासतों का एकीकरण का महत्वपूर्ण काम किया, जो भारत में विलय हुए मिले, और ये इनकी सफलता का एक और प्रमाण है। इसलिए क्योंकि इनका नाम लौह पुरुष था, इन्होंने ठान लिया करना है और इन्होंने सफलतापूर्वक काम को किया। काम करना है, दृढ़ संकल्प के साथ करना है और सफल होना है, तो इन्होंने किया तो सफल होते हैं। एक और नाम आता है कि जब हम सरदार वल्लभ भाई पटेल की चर्चा करते हैं तो एक चीज की चर्चा ना करें तो कुछ अधूरा अधूरा सा रहता है, जैसे स्टेचू ऑफ यूनिटी और सरदार वल्लभ भाई पटेल का आपस में घनिष्ठ संबंध है। क्यों? क्योंकि भारत में स्टैचू ऑफ लिबर्टी अर्थात एकता की मूर्ति के रूप में अब तक की विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति में सबसे बड़ी मूर्ति इनकी है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, जो जिसके ऊंचाई के बारे में चर्चा करें, जिसकी ऊंचाई 182 मीटर है, मीटर में 182 और फीट में 597 फीट। ये समान ज्ञान का प्रश्न बन जाता है कि विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति अब तक जो आज के डेट तक, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की कहाँ है? गुजरात में है। इसकी ऊंचाई 182 मीटर है और माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा इस मूर्ति को राष्ट्र के प्रति समर्पित किया गया। और ये भी बता दें इनको भारत रत्न भी मिला, वो 1991 मिला। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को भारत रत्न कब मिला? 1991 ईस्वी को मिला। ये भी प्रश्न बन जाता है कि सरदार वल्लभ भाई जी को भारत रत्न कब मिला? 1991 में। और इनकी जयंती भी मनाई जाती है, पटेल जयंती। 31 अक्टूबर को इनका जन्म हुआ था, तो इस दिन हम सब लोग पटेल जयंती मनाते हैं 31 अक्टूबर को। इसी दिन पूरे राष्ट्र के नाम स्टैचू ऑफ यूनिटी मूर्ति राष्ट्र के नाम समर्पित की गई इनके जयंती के अवसर पर। उस समय इनकी जयंती 137वीं जयंती थी, जिस अवसर पर पूरे राष्ट्र को समर्पित किया गया। ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात है, बड़े सम्मान की बात है कि हमारे ऐसे महान व्यक्तित्व जो हमारे इतिहास में अमर हैं और अमर रहेंगे, उनका हमारे देश में एक मूर्ति के रूप में सम्मान करते हुए एक दर्शनीय स्थल के रूप में विकसित किया गया है। जितने भी महापुरुष हैं वो हमारे लिए सम्मानित थे, सशक्त नमन के योग्य हैं और रहेंगे। इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि बारदोली आंदोलन एक ऐसा आंदोलन था जो किसान आंदोलन के साथ साथ एकता के रूप में हमको नेतृत्वकर्ता के रूप में एक ऐसे लौह पुरुष के रूप में दृढ़ संकल्पी व्यक्ति मिलते हैं जो हमारे राष्ट्र में अपने योगदान को बढ़ाते हैं। और प्रश्न बनता है कि बारदोली आंदोलन कब हुआ? 1928 में हुआ। गुजरात के सूरत के निकट तालुके नाम का स्थान पर हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि उस समय सरकार द्वारा 30% कर में वृद्धि कर दिया गया। इसको ना देने के लिए एक किसान आंदोलन हुआ। ये भी प्रश्न बनता है कौन सा आंदोलन था? किसान आंदोलन था। वहाँ किसान लोग थे, खेती करते थे। जब वृद्धि 30% कर दी गई तो उनको और आर्थिक स्थिति बिगड़ने का खतरा था, तो उन्होंने सरदार वल्लभ भाई के नेतृत्व में एक सफल आंदोलन किया। फिर प्रश्न बनता है कि लौह पुरुष के नाम से किसको जानते हैं? वल्लभ जी पटेल को जानते हैं। ये नाम किसने दिया? गांधी जी ने दिया। सरदार की उपाधि किस महापुरुष को दी गई?
वल्लभ जी पटेल को किस आंदोलन के अंतर्गत दी गई? कभी कभी ये भी प्रश्न बन के आ जाता है, प्रश्न बनता है कि सरदार की उपाधि वल्लभ भाई पटेल जी को किस आंदोलन के अंतर्गत दी गई? बारदोली के अंतर्गत दी गई। बारदोली आंदोलन के अंतर्गत किसके द्वारा दी गई? वहां की महिलाओं ने खुश होकर के, जब ये आंदोलन सफल हुआ तो वहां की महिलाओं ने खुश होकर के ये उपाधि इनको दी। और भारत का विस्मार्क भी कहा जाता है, कूटनीतिक और दृढ़ संकल्पी होने के कारण इनको भारत का विस्मार्क भी कहा जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि बहुत सारी चीजें हैं जो इन्होंने अपने जीवन में किया और एक दृढ़ संकल्प के रूप में किया। जैसे ये भी किया 565 रियासतों का भारत में एकीकरण करना। उस समय वो गृह मंत्री थे, उस दृष्टि से भी इनका योगदान था और लौह पुरुष के दृष्टि से भी और महान व्यक्तित्व के दृष्टि से भी इनका हमारे देश के प्रति बड़ा योगदान है, सहयोग है। और इन सब के लिए सत इनको नमन करते हुए इनके बारे में जब हम अध्ययन करते हैं तो हमको इस बात का गौरव होता है कि हमारे देश में ऐसे महापुरुष और ऐसे व्यक्ति रहे। क्योंकि जब इतिहास का चर्चा करते हैं तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में हमको तमाम ऐसे नाम मिल जाते हैं जो हमारे राष्ट्र के गौरव का विषय होता है और विशेष महत्व का विषय होता है। इस प्रकार आज हम लोगों ने देखा सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में हम लोगों ने जानकारी लिया, बारदोली आंदोलन के बारे में जानकारी लिया और इसी शब्द के साथ हम आज का क्लास समाप्त करते हैं। फिर अगले क्लास में आगे की चर्चा करेंगे।